ये वाला भी क्वेश्चन जेई में कम से कम 2 बार पूछ चुका है, इस कॉन्सेप्ट पर नेट भी पूछ चुका है, तो चलिए समझते हैं। जैसे बोल दिया जाएगा आपको एक कंटेनर है, ठीक, जिसमें एक ब्लॉक का 4/5 वॉल्यूम जो है ना वो डूबा हुआ है पानी में, ठीक। तो हम जानते हैं वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम और साइड बराबर होते हैं सिग्मा अपन रो के, डेट इज किसके बराबर होगा, क्योंकि 4/5 पार्ट है ना जो डूबा हुआ है तो उसके बराबर होगा। तो जहाँ पे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, तो ब्लॉक का डेंसिटी हमें पता चल जाएगा 4/5 रो के बराबर होगा। रो यहाँ पर क्या, जो भी वाटर का डेंसिटी जो कि 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। अब इसको हम लोग इसमें हम लोग ऑयल को जो डाले हैं, तो क्या हुआ है कि वॉल्यूम जो है ना ब्लॉक का वो आधा ऑयल में और आधा पानी में है, ठीक। तो अगर इक्विलिब्रियम पर हम लोग अगर ध्यान दें तो लिक्विड के कारण जो फोर्स आता है, ठीक, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। तो वो उसको को हम लोग विस्कस के ये सॉरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइंड फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पर देखेंगे तो इस ब्लॉक के ऊपर कैपिटल एम जी वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। ऊपर की तरफ एक तो वाइल्ड फोर्स लगा रही होगी बाइंड फोर्स, एक वाटर है जो बाइंड फोर्स लगा रही होगी, ठीक, जो किसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं एम जी बराबर होगा जो भी बाइंड फोर्स ऑयल लगा रही है प्लस में जो भी बाइंड फोर्स वाटर लगा रही है, ठीक है। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है जो भी डेंसिटी लिक्विड का होता है, जो भी वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है, ठीक, इंटू में जी का, ठीक। तो ऑयल के केस में अगर ध्यान दें तो जो भी डेंसिटी ऑयल का रो दिया गया है, वॉल्यूम कितना ऑयल में डिसॉल्व है V/2 इंटू में जी, प्लस में वाटर का डेंसिटी कितना है यहाँ पे मानिए रो1 है, ठीक, इंटू में जी का वैल्यू जी ही होता है, और वाटर में जो डूबा हुआ है V/2 वॉल्यूम में जो आपका डूबा हुआ है, ठीक। तो डेंसिटी अगर ब्लॉक का आपसे पूछा गया था ना, तो इस टर्म में अगर बोलेगा ना तब आप जो पुट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत डिपेंड करता है कि आपको डेंसिटी के टर्म में आपको वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना है या फिर वॉल्यूम को डिस्प्लेस करके डेंसिटी के टर्म में लिखना है, ठीक। थैंक यू।